Yes, students, in this video we will discuss assumed mean method in exercise 17.4. देखिए स्टूडेंट 17.4 का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं 17.4 में एक कोई भी जैसे एक मैंने क्वेश्चन 3 लिया है, ये आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ और फिर आप कंप्लीट 17.4 खुद से कर सकोगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल ये दे रखे हैं 100 to 150, 150 to 200, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। और आपको पता है ये जो भी अज्यूम्ड मीन मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, ये दोनों का मतलब चाहे ग्रुप्ड डेटा हो चाहे अनग्रुप्ड डेटा हो, दोनों में काम करेगा। तो यहाँ पर ये ग्रुप्ड डेटा है, तो हमें सबसे पहला क्या करना है, एक्स निकालना है, मिड वैल्यू। तो देखिए अपन एक कॉलम बनाएंगे एक्स का, जिसको बोलते हैं मिड वैल्यू, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 to 5 आएगा बीच में, 175, 225, 275, 325, 375, 425 और ये 475। तो ये इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन सीधा आपको दिख रहा है इसमें। तो सभी में एक्स आपने निकाल लिया। अब एज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है कि एक्स वाला जो कॉलम है इसके बीच में से कोई आप एज्यूम कर लो, बीच वाला चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जितना बीच में रहेगा उतना कैलकुलेशन आपकी इजी रहेगी। आप लेने को 125 भी ले सकते हो, आप कुछ भी इसमें से एक्स में से एज्यूम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप बीच में से उसे पिक करें। तो देखिए ये कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा हैं। तो अब 8 है तो आप जैसे चाहे तो 275 ले लो, चाहे 325 ले लो। जैसे मैंने ये 275 को ए ले लिया, एज्यूम मीन ले लिया। आप 325 भी ले सकते थे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला आपको पता है ना, मीन किससे डिनोट होता है, एक्स बाहर से, और फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन और डी अपने को निकालना पड़ता है। डी का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस ए, और ए आपको एक्स के बीच में से कोई पिक करना रहता है, जो मैंने ले लिया है इस क्वेश्चन में 275। तो वो आप यहाँ ऊपर भी मेंशन करेंगे, और फिर मैं यहाँ पर डी का अब कॉलम बनाऊंगा। डी क्या होता है अपने पास, एक्स माइनस ए, और ए आपने क्या लिया है वो इस टेबल में आप शो भी करेंगे। ये जो आपने ए लिया है कैपिटल ए, वो मैंने कितना लिया है 275, तो ये आपको टेबल के ऊपर दिखाना है। तो ये 275 हो गया अपने पास ए। अब कॉलम बनाएंगे डी का एक्स माइनस ए के हिसाब से। तो ये देखना इसमें एक्स का अपने पास ये है ही कैपिटल ए, मैंने बता ही दिया 275। तो बोलिए अब ये 125 एक्स की जगह डालोगे और ए की जगह 275, तो ये कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा इसमें -150। ये कर लेंगे ना एक्स माइनस ए, 125 माइनस 275, तो यू विल गेट -150। तो इसमें नेक्स्ट देखिए 175 में से 275 आप करोगे तो ये -100 हो जाएगा। फिर 225 में 275 अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में 50। फिर देखो 275 माइनस 275 आप करोगे, ये आ जाएगा 0। अब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब देखो x बड़ा हो गया 325 और a है 275, तो 325 में 275 आप माइनस करोगे, ये आपके पास हो जाएगा 50। फिर ये आगे कितना हो जाएगा 100, प्लस में ये कितना हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 200। तो इस प्रकार से आपको डी का कॉलम बनाना है। फिर देखो फॉर्मूले में आपको दिख रहा है एफ मल्टीप्लाई डी, तो एफ और डी, ये एफ रहा ये डी रहा, इनको मल्टीप्लाई करके एक कॉलम और बनाना है। वो कॉलम किसका होगा, एफ मल्टीप्लाई डी का। तो ये एफ
और ये डी, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए कितना आएगा आपके पास। ये 0 तो एज इट इज, एक माइनस भी आएगा क्योंकि ये डी में माइनस है। और ये देखो 15 4 जा 60 और 15 2 जा 30 और कितना आया था कैरी, उसमें 6 आया था तो 36, तो माइनस 3600 आएगा इसका मल्टीप्लाई। इसको इससे करोगे तो माइनस 4000 ईजी रहेगा ये। तो ये देखो माइनस आएगा, एक जीरो आएगा, 5 3 जा 15 और 15 और 1 16। ये जीरो से करोगे तो जीरो आएगा, ध्यान रखना इसमें। ये देखिए 5 3 जा 1500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200। ये हो जाएगा कितना, एक जीरो, 15 है 6 जा 90 और 15 और 9 कितना हो गया अपने पास 2400 और ये हो गया 1400। तो ये आपके पास हो गया एफ मल्टीप्लाई डी का कॉलम। इसके बाहर सिग्मा लगा हुआ है तो आपको पता ही है सिग्मा एफ डी निकालना है, मतलब इसको ऐड करना है सिग्मा एफ डी। तो बोलिए कितना आएगा, प्लस वाले अलग ऐड कर लो, माइनस वाले अलग। तो देखो माइनस वाले कितने हो गए इसमें, ये 0, ये 5, ये कितना हो गया 12 और 4 और 4 8, 8 और 1 9 और माइनस में आ गया इतना। पॉजिटिव देखो कितना हो गया, ये 2 0 तो एज इट इज आ जाएंगे और 4 8 10 और 15 और 2 4 6 और 7, तो ये आया पॉजिटिव में अपने पास। तो आपको दिख रहा है इसमें सिग्मा एफ डी माइनस में आएगा और कितना आएगा वो देख लो, 0, ये 5, फिर ये 12 में से 5 7 और यहाँ 8 में से 7 गया ये 1, तो माइनस में 1750 आया सिग्मा एफ डी। वो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आए चाहे माइनस आए, इससे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर देखो सिग्मा एफ, ये एफ को ऐड करके सिग्मा एफ आएगा। तो इसमें देखो ऐड करते चलो, 4 3 7 15 17 और 6 कितना हो गया 23 और 7 30, 0 कैरी गया 3, 4 5 6 9 11 14 18 और 20। तो ये सिग्मा एफ आया 200 आया आपके पास ये सिग्मा एफ। और अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे आप। तो देखिए आपके पास इस क्वेश्चन का मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, आंसर सेम ही आता है, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड से करो। एक मेथड और भी होता है स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन वो आपको कभी क्लासरूम में बता देंगे, बिकॉज आंसर तीनों से सेम ही आता है। तो देखिए ये मीन और कैपिटल ए मतलब अज्यूम कितना किया था आपने 275, फिर हो गई प्लस, लेकिन सिग्मा एफ डी का वैल्यू कैसा है, माइनस है। चलो एक बार प्लस करके ही बता देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप। -1750 और अपॉन में सिग्मा एफ का वैल्यू 200। तो देखो ये जीरो यहीं आप कैंसिल कर सकते हो, 275 प्लस माइनस ये माइनस हो गया और इसमें देखो ये 20 का आप डिवाइड दोगे, मतलब 2 का डिवाइड लगाओ, इसमें कितना आ रहा है आपके पास, ये हो जाएगा कितना 2 8 जा 16 और 1 और 5 15 2 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.7 और एक डिजिट और निकालो, ये कितना तक हो गया था 14, 1 मतलब 2 5 जा 10, तो ये आएगा माइनस में 8.75 और माइनस आप कर लेंगे तो कितना हो गया ये 275 के आगे 0.00 करोगे तो इसमें बोलिए, इसमें से आप 9 कम कर लो तो कितना बचा ये 2 और 9 कम करोगे 5, ये कम हो गए और 4 और कम हो गए तो 66.25, ये आप देख लेना एक बार। हाँ ठीक है, तो ये आया आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इसी वे से आपको कंप्लीट 17.4 करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 17.5, उसका कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में कर लेते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके ये नोट करेंगे। तो 17.4 आप अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
देखिए 17.5 ये एक अलग से चैप्टर और डाला गया है आपके इस सिलेबस में। 17.5 का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ और एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसमें है आपके पास वेटेज मीन। वेटेज मीन अभी आप जो पढ़ रहे थे वो था अर्थमेटिक मीन, और अब ये है वेटेज मीन। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये 17.5 में काम आएगा आपको। तो वेटेज मीन पहले तो जैसे जो मीन होता था अर्थमेटिक मीन उसको तो लेते थे स्मॉल एक्स बार से, इसको लेंगे कैपिटल एक्स और ये बार। ये ध्यान देना एक नया है आपके लिए। वेटेज मीन सिंपल है एकदम से, बस इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। वेटेज मीन इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स बार से, ये कैपिटल एक्स और ये बार। और जो सिंपल अपने पास मीन होता है या अर्थमेटिक जो मीन होता है उसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, जैसे डायरेक्ट मेथड में बात करें तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये तो है अपने पास अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन है। लेकिन वेटेज मीन में बस एक चीज आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा इस एफ की जगह। जो वर्क मीन में एफ करता है वही वर्क इसमें डब्ल्यू करता है। डब्ल्यू का मतलब वेटेज जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो देखिए ये सिग्मा और एफ जहां जहां होता था सिंपल मीन में वहां आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये देखो डब्ल्यू, ये एक्स और नीचे सिग्मा और एफ की जगह आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू। समझ पा रहे हैं? ये डब्ल्यू अपने पास क्वेश्चन में मिलेगा जिसको बोलते हैं वेटेज। तो मैं इसमें बता देता हूँ, जो सिंपल आपके पास मीन होता था उसमें एफ जो होता था उसको आप रिप्लेस कर देंगे डब्ल्यू से। सिंपल चीज़ है, एफ को चेंज कर देंगे डब्ल्यू से। देखो एफ एक्स की जगह डब्ल्यू एक्स और सिग्मा एफ की जगह सिग्मा डब्ल्यू। तो एफ जहाँ था वहाँ डब्ल्यू आ गया और इसका सिंबल होगा कैपिटल एक्स बार, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो डब्ल्यू है इसको बोलते हैं वेटेज। इसी को क्या बोलते हैं अपन? वेटेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं वेटेज, जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें 17.5 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्वेश्चन 1 क्या है। क्वेश्चन 1 है आपके पास इसमें, ए स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स 46% इन इंग्लिश। तो देखो मैं डायरेक्ट ही टेबल ही बना देता हूँ इसकी, चलो या फिर लिख देता हूँ। ए स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स 46% इन इंग्लिश। स्कोर्ड मार्क्स 46% इन इंग्लिश, 67% इन मैथ, 67% इन मैथ, 53% इन हिंदी, और 72% इन हिस्ट्री, 72% इन हिस्ट्री, और 58% इन इकोनॉमिक्स। तो इको लिख दो उसको, 58% इन इको। ये है। अब देखिए इसमें थोड़ी ये ध्यान भी रखना, इस क्वेश्चन में भी करेक्शन है आपको। ये कंप्लीट क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ, इसमें एक लाइन और है जो आप इसमें करना। इसमें देखो ये दे रखा है एज कंपेयर्ड टू अदर सब्जेक्ट, एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। ये लाइन अच्छे से समझना इसमें, एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, वेटेज गिवन टू मैथमेटिक्स। ये देखना जो अपने पास वेटेज, ये क्वेश्चन आप इस बोर्ड पे से देख लेना। वेटेज गिवन टू मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स में इज डबल। ये देखो आपको यहाँ से फिर लैंग्वेज वो बुक में नहीं आई होगी, अगर आई है तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये देख लेना गिवन टू मैथ्स इज डबल। डबल मतलब ट्वाइस, डबल कर दो या ट्वाइस कर दो। एंड इंग्लिश का थराइस है,
एंड ऑफ इंग्लिश इज थ्राइस, एंड ऑफ इंग्लिश इज थ्राइस, ये है इसमें एक। और आपको इसका निकालना है, जो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनका वेटेज मीन निकालना है। फाइंड वेटेज मीन। क्वेश्चन एक बार और देख लें। एक स्टूडेंट के मार्क्स बताए हैं 46% इन इंग्लिश, 67% इन मैथ, 53% इन हिंदी, 72% इन हिस्ट्री, 58% इन इको। और एक वेटेज के लिए इसने ये लाइन बोली है एज कंपेयर्ड, मतलब बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके कंपेयर में जो मैथ को जो वेटेज उसने दिया वो डबल दिया, मैथ का तो आप ध्यान दें डबल, और इंग्लिश का जो वेटेज है वो ट्रिपल, मतलब थराइस। और आपको वेटेज मीन निकालना है। तो देखिए, कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट वेटेज गिवन टू मैथ्स इज डबल एंड ऑफ इंग्लिश इज थराइस, मतलब ट्रिपल। फाइंड वेटेज मीन। तो देखिए इसके टेबल बनाते हुए करेंगे इसको। तो मैं ये फॉर्मूला और ये रफ कर लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन है, आप अच्छे से एक बार देख लेना, बुक से भी मैच कर लेना। तो देखिए इसका जो 17.5 में जो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन का, तो जो मार्क्स हो गए वो तो हो गए। एक्स अपने पास जो सिंपल मीन में होता था वही सिस्टम है इसमें। तो एक्स से अब देखो मार्क्स, और उससे इधर सब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप, तो सब्जेक्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और सीधे मैं मार्क्स ही लिख लेता हूँ अब। तो देखिए 46% का मतलब 46 मार्क्स हो गए। सब्जेक्ट भी साइड में लिख सकते हो, इंग्लिश का है ये, हिंदी का ऐसे। फिर मैथ में हो गया 67, फिर 53 हिंदी में, फिर 72 हो गए हिस्ट्री में, और 58 हो गया इको में। ये है आपके पास। अब बनाएंगे, देखो जहाँ मीन में एफ होता था वहाँ डब्लू आएगा, वेटेज, डब्लू फॉर वेटेज अपने पास। और वेटेज के लिए इसने बोला ये कि बाकियों को आप अगर एक एक दो, तो मैथ का तो डबल और इंग्लिश का, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कौन सी सब्जेक्ट, ये सबसे पहला इंग्लिश था, तो सब्जेक्ट भी आप लिखेंगे तो सही रहेगा इसमें। ये इंग्लिश में, ये टेबल में ही बना लेना आप। फिर ये मैथ्स में, ये हिंदी में, और 72 ये हिस्ट्री में है, और ये इको में। तो ये आपके पास इसमें दे रखा है। ये भी आप सब्जेक्ट का एक बना ही लेना अलग से, इसमें सब्जेक्ट लिख के, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, हिस्ट्री, इको। वेटेज देखिए इसका क्या मतलब हुआ, एज कंपेयर टू अदर वेटेज गिवन टू मैथमेटिक इज डबल, मतलब मैथ का डबल है और इंग्लिश का ट्रिपल है। तो देखिए इंग्लिश का हो जाएगा 3, मैथ का हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि बाकियों का अपन मान लेते हैं 1 1 और 1। ये वेटेज देखो सिंपल चीज़ है, आपको इसमें ज़रा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर आप एक्स भी मान सकते थे, जैसे हिंदी, हिस्ट्री और इको का 1x 1x 1x, और मैथ का इसने बोला है कि बाकियों के कंपेयर में डबल है तो 2x हो जाता, या सिंपल 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश का बाकियों के कंपेयर में थराइस, तो 3 लिख लो, चाहे 3x लिख लो, लेकिन सिंपल मैंने आपको बताया। बाकी जो हिंदी, हिस्ट्री और इको हैं इनका तो 1 1 1 ले लो, और मैथ का इस डबल होने का क्या मतलब है, 1 का डबल, इन तीनों का मतलब सिंगल है, तो मैथ का डबल और इंग्लिश का ट्रिपल 3। तो ये वेटेज है। और वेटेज मीन के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला, मैं वापस लिख देता हूँ। कैपिटल एक्स बार वेटेज मीन के लिए सिंबल है, और ये सिग्मा, और जहाँ एफ आता था वहाँ डब्लू, जो ये डब्लू ये है, और एक्स है ही, और नीचे सिग्मा डब्लू। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे डब्लू और एक्स को, तो बोलिए ये कितना हो गया, 138, ये कितना हो गया 134, ये 53, ये 72, ये 58। इनको ऐड करोगे वो आएगा सिग्मा डब्लू एक्स। एकदम सिंपल चीज़ है इसमें। 12 15 17, और ये 25 7 7 14, और 19, और 22, और 25, और 3 और 4। तो ये देख लेना 4 5 5 आया। सिग्मा डब्लू, जो एफ होता था वहाँ सिग्मा एफ होता था, डब्लू है तो सिग्मा डब्लू। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सिग्मा डब्लू कितना हो गया 5 6 7 8, और फॉर्मूले में पुट कर दो, वेटेज मीन आ जाएगा 455/8।
तो ये बोलिए कितना हो गया, 8 5 जा 40, 5 और 5 55, तो कितना आएगा 8 6 जा 48, फिर पॉइंट 48 है तो 7 बचा, 7 और 0 70, ये कितना हो गया 8 8 जा 64, 60, 8 7 जा 56। तो ये इतना आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में वेटेज मीन। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ये समझ आया होगा वेटेज मीन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।